लेडीज एंड जेंटलमैन, क्रिकेट पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मैच नहीं है। ये धर्म है, ये रिलीजन है, ये क्रेज़ है, ये पैशन है, ये डिप्लोमेसी है, पॉलिटिक्स, मनी, इमोशंस, हिस्ट्री, आप कुछ भी कह लें, ये एक अगले लेवल की चीज़ है। कल सुपर बॉल का मैच था और 225 मिलियन लोगों ने माफ़ कीजिएगा 125 मिलियन लोगों ने देखा। सुपर बॉल वर्ल्ड कप के बाद फुटबॉल के बाद सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मैच है। और इसको अगर आप इन कंपैरिजन क्रिकेट देखें बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, 300 मिलियन लोगों ने लास्ट मैच देखा था बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि आफ्टर सॉकर वर्ल्ड कप फाइनल ये दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला मैच है। इसीलिए इसको कहते हैं कि वन मैच टू टीम्स, 1.5 बिलियन फैंस इमोशनली इन्वेस्टेड होते हैं इसके अंदर। बात करना चाहूँगा जो बाइकआउट चल रहा था, पाकिस्तान ने बाइकआउट किया था जो मैच 15 फरवरी को होने वाला था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उस पर अपडेट काफ़ी अच्छा है। अगर आप क्रिकेट के फ़ैन हैं, नई फ़ैन है, दोनों सूरतों में आपको मज़ा आएगा। पहली बात तो ये है कि इस बाइकआउट को लेके इतना हंगामा चल रहा था, इस कदर ट्रेंडिंग था मीडिया पे, दोनों तरफ के चैनल्स, ऑनलाइन ऑफलाइन, ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह एक क्रेजीनेस चल रही थी। और अब फाइनली हुआ ये है कि आईसीसी की टीम पाकिस्तान पहुंची थी और उस टीम में बहुत ही सीजनड लोग, जो दो रिप्रेजेंटेटिव आईसीसी के वहां पर गए थे। एक तो जो प्रेसिडेंट हैं, जो वाइस चेयरमैन है इमरान ख्वाजा ओरिजिनली सिंगापुर से हैं और ये सिंगापुर क्रिकेट के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। ये वाइस चेयर हैं आईसीसी के। और उनके साथ थे मुबश्शिर उस्मानी, यूएई बेस्ड हैं ये, और ये इंडियन ओरिजिन के हैं जो आईसीसी का हिस्सा हैं। ये दोनों बहुत ही ज़बरदस्त आदमी इस लिहाज से माने जाते हैं कि जो उस्मान ख्वाजा है, जो इमरान ख्वाजा हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि लॉयर हैं वो और नेगोशिएशन के बहुत माहिर समझे जाते हैं। पहला ख्याल ये था कि जो प्रेसिडेंट हैं जेशा वो जाएं, लेकिन बाद में जो बोर्ड के बाकी कंट्रीज़ के मेंबर्स थे उन्होंने ये इंसिस्ट किया कि आप इनको भेजें। एक तो ये लॉयर हैं, स्मार्ट हैं, और जेशा यंग हैं, तो उनको ये भी डर होता है कि यंग बंदा इमोशनल होता है। हैविंग सेड दैट, लाहौर में इनकी पूरे दिन को 4.5 घंटे के नेगोशिएशंस हुए और उसके अंदर बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट हैं क्रिकेट बोर्ड के, मेमून अल इस्लाम बुलबुल, इनको भी बुला लिया गया था। थोड़ी डिटेल्स ये हैं कि वहाँ पर काफ़ी नेगोशिएशंस हुए, शर्तें रखी गई, जिनमें बड़ी 4-5 शर्तें थी। मैं आपसे वो शेयर करना चाहता हूँ। पहला ये था कि बांग्लादेश को पिनलाइज ना किया जाए, पाकिस्तान की तरफ से शर्त थी, वो मान लिया आईसीसी ने। दूसरा ये था कि उन्हें वर्ल्ड कप के रेवेन्यू से पैसा भी दिया जाए, क्योंकि वरना उनकी क्रिकेट को बड़ा मसला हो जाएगा, वो भी मान लिया गया। तीसरा ये था कि एक इंटरनेशनल उन्हें कोई टूर्नामेंट दिया जाए, क्योंकि जो पिछले साल का इंटरनेशनल टूर्नामेंट था वो वहाँ की जो पॉलिटिकल एजिटेशन चल रही थी उसकी वजह से वो नहीं हो पाया था, तो वो भी बात मान ली गई। कुछ छोटी शर्तें थी पाकिस्तान की तरफ से, उनमें से एक ये थी कि बायलैटरल क्रिकेट होनी चाहिए। दूसरा ये था कि जो पैसा पाकिस्तान को मिलता है वो ज़्यादा मिलना चाहिए। पाकिस्तान 4th नंबर पे पैसा लेने में, रेवेन्यू जो आईसीसी कमाता है सबसे ज़्यादा इंडिया को जाता है, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पे इंग्लैंड और चौथे पे पाकिस्तान। अब चूंकि इस मैच की वैल्यू का अंदाज़ा हो गया तो ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला मैच होता है। तो पाकिस्तान की शर्त ये थी कि जब ये मैच इतना पैसा कमाता है तो हमें ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए इंग्लैंड से और ऑस्ट्रेलिया से इंडिया के बाद। उस शर्त के बारे में भी आईसीसी नहीं माना, लेकिन उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि इस रेवेन्यू को बढ़ाया जाएगा, बट कितना बढ़ाया जाएगा इसके बारे में फैसला अभी तक नहीं हुआ। 4 घंटे की ये मीटिंग थी और इस मीटिंग में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मोहसिन नकवी थे, उन्होंने मीटिंग के बाद 4-4.5 घंटे के बाद उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटे हमें दीजिए, मैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ बात करके आपको बताऊंगा। आईसीसी ने वापस जाके ये कह दिया कि हमने कुछ शर्तें मान ली हैं, स्पेशली बांग्लादेश के बारे में उन्होंने अनाउंस कर दिया। पाकिस्तान खेलेगा या नहीं खेलेगा ये तय पाया था कि पाकिस्तान इसकी अनाउंसमेंट करेगा, आईसीसी नहीं करेगी, बीसीसी नहीं करेगी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड नहीं करेगा। लेकिन ये कहा गया था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है उन्होंने रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान से कि वो ये मैच खेले। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने लेटर लिख के कहा कि आप ये मैच ज़रूर खेलें, क्योंकि श्रीलंका जो है वो टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था और इस पर सबसे ज़्यादा होटल्स बुक होते हैं, सबसे ज़्यादा फ़्लाइट्स बुक हुई हैं, जो कि बहुत तेज़ी से कैंसिल होना शुरू हो गई थी पिछले कुछ अरसे से। सो फाइनली आज पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऑफिशियल कर दिया है कि ये मैच खेला जाएगा और उन्होंने ये कहा कि क्रिकेट की बेहतरी और यूनिटी और इस तरह की सारी चीज़ें ज़ाहिर है जो यूजुअल होती हैं, ये मैच खेला जाएगा। श्रीलंका बहुत खुश है क्योंकि उनके होटल्स जो हैं, जैसे ये न्यूज़ आई अगले 4 घंटे में श्रीलंकन जो सोशल मीडिया के लोग बैठे हैं वो ये बता रहे हैं कि होटल्स के कमरे जो $200 पर नाइट जाने वाले थे वो $1,1200 पर नाइट पे चले गए जैसे ये अनाउंसमेंट आई है। और इसी तरह से फ्लाइट्स जो हैं वो फुली बुक होना शुरू हो गई हैं। ये तो खैर ये अपडेट था। अच्छी चीज़ ये है कि क्रिकेट हो रही है,
ایک اور اچھی چیز یہ ہے کہ یہ جو ناراضگی تھی جس کو لے کے یہ سارا ایک طرح سے پورا ایک ایپیسوڈ ہوا, پورا ایک ڈرامہ ہوا, اس کے بعد یہ ہے کہ سارے خوش ہیں. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ خوش ہے کہ اس کی باتیں مان لی گئی ہیں, PCB یعنی پاکستان کرکٹ بورڈ خوش ہے کہ اس کی باتیں مان لی گئی ہیں, شری لنکا ہیپی ہے کہ وہاں پر ٹورزم ہوگی, ICC ہیپی ہے کہ یہ میچ ہونے جا رہا ہے, اور BCCI یعنی انڈین کرکٹ بورڈ جو ہے وہ خوش ہے کہ یہ میچ ہونے جا رہا ہے. تو ون ون سچویشن ہے سیریسلی. یہ کسی کا جھکنا, وہ جیت گیا وہ ہار گیا, جو ہمارے یہاں ویورشپ کے لیے ظاہر انڈین پاکستانی چینلز کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنی جگہ. لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں بیٹر ہوئی ہیں, اور اس سے یہ بھی لگتا ہے کہ جیسے یہ کرکٹ میچ ہو جائے گا تو آنے والے وقتوں میں نئے TURs یعنی ٹرمز آف ریفرنس بنائے جائیں گے تاکہ اس طرح کی سچویشن دوبارہ پیدا نہ ہو. تو یہ تو اپڈیٹ تھا کرکٹ پہ. کنگریچولیشنز اگر آپ کرکٹ لور ہیں تو آپ کے لیے یہ بہت بڑی میگا نیوز ہے فرام پاکستان اس بارے میں. اچھا, اب تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ اب تک جو ورلڈ کپ کا جو ہوا ہے, جتنی بڑی ٹیمیں ہیں بیسکلی ایز ایکسپیکٹڈ وہ سارے جیت گئے. آسٹریلیا, انگلینڈ پہلے میچز جیت گئے, انڈیا جیت گیا, پاکستان جیت گیا, اس کے علاوہ شری لنکا نے اپنا میچ جیت لیا ہے. 2-3 میچ بہت کلوز ہوئے ہیں. آئرلینڈ نے پاکستان کو کافی ٹف ٹائم دیا. اسی طرح سے بنگلہ دیش نے انڈیا کو کافی ٹف ٹائم دیا, آل دو کہ کنوینئنٹلی وہ جیت گئے, لیکن ایک موقع پہ 60-70 پہ 4 مین بیٹسمین آؤٹ ہو چکے تھے. اسی طرح سے جو افغانستان کا میچ تھا نیوزی لینڈ کے ساتھ, بہت زبردست قسم کا میچ ہوا. نیپال کا میچ بہت ہی امیزنگ تھا انگلینڈ کے خلاف, 184 رنز بنائے. سو فار رزلٹ ایسے ہی ہے جیسے پریڈکٹ کیا جا رہا تھا. یہ ایسوسیٹ ٹیمیں جو ہیں کچھ تھوڑا بہت اپسیٹ کر سکتی ہیں میچ جیت کے, بٹ رائٹ ناؤ فرسٹ سٹیج پہ ہیں. 4 گروپس ہیں, 2 سیمی فائنلز ہوں گے. فائنل جو ہے وہ 8 مارچ کو کھیلا جائے گا کولمبو میں, اور جو یہ شروع ہوا تھا میچ 7 فروری کو شروع ہوا تھا. تو ابھی فرسٹ سٹیجز ہیں, لیکن آگے جو ہے ظاہر ہے یہ میچ کے انٹرسٹڈ میچز شروع ہو جائیں گے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو فکسچر ہے انڈیا پاکستان کا, کہ اتنا ڈرامہ ہو گیا ہے کہ ایک بال ابھی تک نہیں پھینکا گیا. میچ شروع بھی نہیں ہوا, شروع ہونے میں بھی ابھی ایک پورا ویک باقی ہے. لیکن اتنا مائلیج اس سے سوشل میڈیا پہ مل چکا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مدر آف آل میچز. لگتا یہ ہے کہ یہ میچ اگر پہلے 300 400 500 ملین لوگ دیکھتے تھے, تو اب لگتا ہے کہ شاید اس سے بھی زیادہ دیکھیں گے, بیکاز آفٹر آل دیٹ ڈراما اینڈ آل دا ایپیسوڈ وی سا ان لاسٹ فیو ڈیز. کوئی جیتا نہیں. پاکستانی کہیں گے کہ ہم نے بہت کمال کر دیا, شرطیں منوا لی. انڈیا کہے گا کہ ہم نے شرطیں نہیں منی. BCCI کہے گا, بنگلہ دیش کہے گا. میں پرسنلی فیل کرتا ہوں کہ کرکٹ کی جیت ہے, اور جو ٹرو کرکٹ فین ہے نا, سیریسلی جو ریلیجیسلی کرکٹ کو واچ کرتے ہیں, یہ ان کی جیت ہے. اینڈ دس از ریئلی ٹرولی ریمارکیبل ڈے فار کرکٹ. تھینک یو فار واچنگ.